ये देखिए फ्रेंड, इसके नाखून देखें फ्रेंड अगर आप, तो देखें फ्रेंड इसके नाखून कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कितने ज़्यादा कड़क में है, जिसकी वजह से ये फंसती है। इसके तो नाखून फ्रेंड मैं अब काटूंगा, लेकिन वीडियो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं एक हाथ से एक काम कर सकता हूँ। काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके जो नाखून हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ट्रिम कर लिए हैं, नोके मैंने काट दिए, कार्बनेस ख़त्म कर दी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह बाकी भी मैं जो स्ट्रॉबेरी फिंचेस उनके नाखून पर आ रहे हैं उनके काट लूँगा, ताकि इनका मसला पेश ना आए किसी किस्म का। और ये औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको वीडियो में स्ट्रॉबेरी फिंच के एक ऐसे मसले का बताऊंगा जो लोग फिंचेस पालते हैं डिफरेंट किस्म की, उनका भी ये मसला अक्सर आ जाता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉबेरी फिंच है, तो मैं आपको इसकी ऐसी प्रॉब्लम का बताऊंगा और उसका हल बताऊंगा, जिसका हल अगर ना किया जाए, जिसका ट्रीटमेंट अगर ना किया जाए, तो आपका जो होता है फिंच चिड़िया वो मर सकती है ज़ख्मी होके, या किसी भी हादसे से वो मर सकती है केस के अंदर। तो आप लोग सोच रहे होंगे वो क्या मसला है, तो मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड देखिए, ये है स्ट्रॉबेरी फिंच। ये फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा फुर्तीली और बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लाई करती है। ये इसका केज खोलना तो रिस्की होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा तेज़ और फुर्तीली चिड़िया है। इसको स्ट्रॉबेरी से कहते हैं क्योंकि इसका जो जिस्म होता है उसके पास स्ट्रॉबेरी कलर होता है इसके जिस्म पे, और हल्का सा स्ट्रॉबेरी की तरह स्पॉट्स होते हैं इसके ऊपर। यही है स्ट्रॉबेरी फिंच फ्रेंड्स। अब मसला क्या है फ्रेंड्स, जब आप लोग कोई फिंच पालते हैं या स्ट्रॉबेरी फिंच पालते हैं, तो इसमें मसला ये आता है फ्रेंड अक्सर कि इनके जो नाखून होते हैं वो नाखून इनके बड़े होते हैं, और बड़े नाखून होने की वजह से ये जो केजेस की जालियाँ होती हैं उसके अंदर फंसने लग जाते हैं। और जब ये फंसते हैं तो ये केज के अंदर नाखून इनके अड़ जाते हैं, और वहीं लटक लटक के ये अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि बड़े नाखून जो होते हैं वो कर्व होते हैं इस तरह। तो देखिए, नाखून कर्व होते हैं इस तरह, जाली के अंदर फंस जाते हैं कर्व होके। अब बड़े से होते हैं तो वो निकल नहीं पाते, और अगर हम लोग ध्यान ना दें या एक दो दिन हम बर्ड हाउस में नहीं आ सके, तो ये नाखून अंदर फंसे रहते हैं और ये लटक जाती हैं नाखून की वजह से, और फिर मर जाती हैं। या अगर छुड़वा भी लें तो बहुत, देखिए सामने चिड़िया फंसी हुई है, ये देखिए मैंने, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी छुड़वाने में, जिसकी वजह से इसकी चोंच के इस्तेमाल से छुड़वाएगी, और फोर्स लगेगी तो इसकी चोंच भी ज़ख्मी होगी, नाक भी ज़ख्मी होगी, और पाँव भी ज़ख्मी होगा। तो इसका फ्रेंड बेहतर इलाज ये होता है कि आप लोग वक्त के साथ साथ जैसे इसके नाखून बड़े हो तो इसके नाखून, बेबी नेल कटर होता है, छोटा नेल कटर, उससे इसके नाखून काट दें, ताकि कभी भी ये फंसे ना। अगर ये देखें, ये केज देखें, ये जो है ये छोटी जाली वाला केज है लकड़ी का। अगर बड़ा केज भी होगा तो वहाँ भी ये फंसेंगे, क्योंकि कर्व जब बनता है तो वो लाजमी फंसता है। अब इसको मैंने इस केज में इसलिए रखा हुआ है, लकड़ी वाले केज में, क्योंकि इसकी जालियाँ छोटी हैं। बड़े जो केज होते हैं इस तरह वाले केज, वहाँ से फ्रेंड ये निकल जाती थी मेरी फिंच, तो इसलिए मैंने इसको इस केज के अंदर रखा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसके नाखून किस तरह काटने हैं, ताकि आपको नुकसान का सामना करना पड़े और बर्ड अजियत का शिकार ना हो। नाखून जब छोटे रहेंगे, बड़े नहीं होंगे, तो ना ही ये फंसेगी जालियों के अंदर, और ना ही ये ज़ख्मी होगी, और ना ही ये मरेगी किसी गैस के अंदर हादसे से। फ्रेंड, आप लोग ये देखें फ्रेंड, ये मेरे हाथ में है फ्रेंड, देखें ये फ्रेंड, देखिए ये एक बेबी नेल कटर है जो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंड, इसी नेल कटर से मैं इसके नाखून ट्रिम करूँगा, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। मैं ये देखिए फ्रेंड, छोटा नेल कटर है, इससे मैं इसके नाखून काटूँगा चिड़िया के। ये होता है बेबी नेल कटर, बाज़ार से आपको आराम से 100 रुपये का मिल जाता है। नाखून मैं काट के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको मैं वीडियो बनाने की। पहले फ्रेंड, आप अपने बर्ड हाउस का दरवाज़ा बंद कर दें,
और रास्ते सारे बंद कर दें जहाँ से ये चिड़िया उड़ सकती है, बाहर निकल सकती है आपकी, अगर आपको नुकसान ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स ये परिंदे बड़े फुर्तीले होते हैं, खासतौर पर ये स्ट्रॉबेरी फिंच बहुत तेज़ी से निकलती है और पता नहीं लगता आपको कि कहाँ गई है। इसकी फ्लाइंग स्पीड फ्रेंड बहुत तेज़ है। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको फ्रेंड्स पकड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये स्ट्रॉबेरी फिश आपको पकड़ के दिखाई है हाथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके नाखून देखिए फ्रेंड, अगर आप तो देखिए फ्रेंड्स इसके नाखून कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कितने ज़्यादा कड़क में है, जिसकी वजह से ये फंसती है। इसके तो नाखून फ्रेंड मैं अब काटूंगा, लेकिन वीडियो मैं नहीं बना सकता क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं एक हाथ से एक काम कर सकता हूँ। काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनके जो नाखून हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ट्रिम कर लिए हैं, नोके मैंने काट दिए, कार्बनेस ख़त्म कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह बाकी भी मैं जो स्ट्रॉबेरी फिंचेस उनके नाखून पर आ रहे हैं उनके काट लूँगा, ताकि इनका मसला पेश ना आए किसी किस्म का, और ये किसी प्रॉब्लम का शिकार ना हो, हादसे से नाखून फंसने से मरे ना। क्योंकि नाखून फंसते हैं तो मैंने अपनी चोंच का सवाल करती है। इसके बाद देखिए मैंने इनकी जो चोंच है तो ये ज़ख्मी होती है ऊपर से। तो इंशाल्लाह नाखून मैंने काट दिए इनके। आपके पास अगर कोई तोता है, चिड़िया है, या यही स्ट्रॉबेरी फिंच है, नाखून बड़े हो रहे हैं तो आप टाइम पे काट लें, वरना आपको भी नुकसान हो सकता है इनके नाखून के फंसने की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स दुआ में याद रखिएगा और मेरी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक फैलाएँ, कमेंट में सवाल तो पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।